Hello boys, today I shall explain you the alphabets of तबला, यानी तबले के वर्णों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वर्ण तबले पर कैसे बजेंगे, कैसे निकाले जाते हैं, उनका स्थान कहाँ है, प्लेस कहाँ है, वेयर इज द प्लेस, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। जस्ट यू सी द अल्फाबेट्स ऑफ तबला। देयर आर 10 अल्फाबेट्स, यानी तबले पर बजने वाले जो अल्फाबेट्स होते हैं, वर्ण होते हैं, वो 10 वर्ण होते हैं। सबसे पहले ए, द अल्फाबेट्स प्रोड्यूस्ड ओनली ऑन तबला, यानी दाया, वो वर्ण जो सिर्फ तबले पर ही बजते हैं। ये तबला है, दाहिना इसको कहते हैं तबला। तो इस तबले पर ही ये सारा वर्ण जो है, 6 वर्ण, द अल्फाबेट्स प्रोड्यूस्ड ओनली ऑन तबला दाया। अब मैं बारी बारी से आपको प्रत्येक लेटर के बारे में बताता हूं, वो लेटर कैसे बजेगा और उसका स्थान कहाँ है। फर्स्ट इज ता या ना, ता या ना। ता और ना ये निकलता है तबले का, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग चाटी कहते हैं या टाकी या किनार कहते हैं। इस पर इस प्रकार से मध्यमा, पहले तो अंगुली जो है, फिंगर्स के बारे में आपको बता दूं, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, थंब। तो ये इंडेक्स फिंगर से है, तर्जनी इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग। तो ये तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर से मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को एक साथ मिलाकर यहाँ रखना है, दिस प्लेस, ऑन दिस प्लेस, इस स्थान पर। मिडिल फिंगर को अप करना है, बीच वाली अंगुली को उठाकर इंडेक्स फिंगर से, तर्जनी से चाटी पर ऐसे मारने से ये ता या ना, पहला लेटर ऐसे बजेगा, ता, ता या ना। ये प्लेस यहां पर है चाटी पर। अंगुली का थोड़ा सा अगला भाग से इसको यहां पर ऐसे करके रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर को साइड में रखते हुए बीच वाले फिंगर को उठाकर और इसको तर्जनी से यानी इंडेक्स फिंगर से चाटी या किनार पर ऐसे मारेंगे, ता या ना। सेकंड इज ती या ती। दोनों ही सेम है, खाली बोलने में, उच्चारण में अलग है, ती या ती। तो ये मैदान में इसका स्थान है। मैदान यानी थोड़ा भीतरी हिस्सा लिए हुए, स्याही, ये स्याही है, स्याही का अंतिम भाग, और मैदान पर ये जो संधि स्थल है, जॉइंट स्थान, प्लेस, इसी पर ये अंगुली का थोड़ा भीतरी हिस्सा, थोड़ा सा भीतर, जस्ट लाइक दिस, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर को यहाँ पर रखते हुए मिडिल फिंगर को अप करके उठाकर ये इंडेक्स फिंगर से इस जगह पर, कहाँ पर, मैदान में, स्याही के आखिरी छोर पर ऐसे मारेंगे तो ती या तीन निकलेगा। ती या ती, ये यहाँ पर अंगुली का थोड़ा भीतरी हिस्सा लेकर, ती या तीन। आप देख सकते हैं, ती या ती। तीसरा है दी या थुन। इस लेटर को, इस वर्ण को हम पूरे हाथ को, सभी अंगुली को मिलाकर थोड़ा भीतरी हिस्सा से स्याही के ऊपर ऐसे करके मार के उठा लेना है। ये दी, ऐसे दी या थुन ऐसे ही बजेगा।
थुन ऐसे भी बजाया जाता है, थुन एक अंगुली से भी, उसको तुन कहते हैं, या कभी कभी ऐसे भी बजाया जाता है लेकिन बहुत कम ये, लेकिन जनरली थुन, तू या थुन ऐसे बजेगा। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ता या ना, ती या ती जब भी बजाएंगे तो मारकर अंगुली को उठा लेना है, जैसे ता या ना, ती या तिन, मार के उठा लेना है, दी या थुन ऐसे, ते या ती, ते या ती, यहां 2 लेटर है, ते या ती, इस प्रकार बजेगा। मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर को एक साथ मिलाकर इंडेक्स फिंगर को उठा लेना है और स्याही के मध्य भाग में, मिडिल पोर्शन ऑफ द स्याही गाब, यहां पर हमको स्ट्रोक करना है और करके पकड़ के रखना है, उठाना नहीं है इसमें, इसको थोड़ा पकड़ के रखना है। ते, ते ऐसे बजेगा। ती, यहां पर एक लेटर है ती, ती जो है वो बजेगा, ये रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को एक साथ रखना है और मिडिल फिंगर से ये बीच में ऐसे करके आघात करने से ती बजता है, ती ऐसे, ये ऐसे उठा करके ये ती बीच में, ये ती बजेगा। और ते ऐसे बजेगा, पकड़ना है, इसको उठाना नहीं है मारकर, ते, ती ऐसे बजेगा बीच वाली अंगुली से, ती। तू एक लेटर है, तू, तो ये इंडेक्स फिंगर से स्याही में ऐसे मारना है, सारी अंगुली को उठा लेना है इधर साइड से, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को उठाते हुए इस तर्जनी से स्याही में हम स्ट्रोक करेंगे, ऐसे मार के उठा लेना है तुरंत, ये। तो ये हुआ तू। नंबर 6, रे या टे। तो रे या टे, रे ऐसे बजेगा, इंडेक्स फिंगर से स्याही के बीच में मारेंगे, रे। टे, टे ऐसे बजेगा। यहां एक चीज बताना है, टे या ते, ये दोनों एक ही प्रकार से लगभग बजेगा, ते भी ऐसे बजेगा और टे भी ऐसे बजेगा। जैसे मैंने आपको ते बताया बजाने के लिए बताया, उसी तरह से टे भी बजेगा, जस्ट लाइक दिस। मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर दोनों को एक साथ मिला करके स्याही के बीच में मार के पकड़ना है, उठाना नहीं है। ये ते या टे, रे इंडेक्स फिंगर से स्याही के बीच में मारेंगे, रे बजेगा ऐसे करके। तो ये 6 लेटर जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ तबले पर बजने वाले वर्ण हैं। अब आइए मैं आपको बायां यानी डुग्गी पर बजने वाले वर्णों को बताऊंगा। यानी नंबर बी, द अल्फाबेट्स प्रोड्यूस्ड ओनली ऑन डुग्गी, बायां। घे या गे, नंबर 7। घे या गे बजाने के लिए ये हाथ जो है, इसकी अंतिम भाग जो है हथेली का पीछे का अंतिम भाग, उसको इस जगह पर रखना है, स्याही के आखिरी हिस्से पर, यहाँ पर। और ध्यान रखना है स्याही जो है ये हथेली के बीच में छुपा हुआ रहेगा, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे रहेगा छुपा हुआ। और पूरे हथेली को सर्पाकार यानी सांप का जो फन होता है उस तरह से, या अर्धचंद्राकार के स्थिति में ऐसे करके रखना है। और बीच वाली अंगुली, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर दोनों को मिलाकर हमको ये स्याही के अगले भाग में यानी मैदान में मारना है, मार के उठाना है ऐसे। घे या गे, इससे भी बचता है गे ऐसे,
घे, गे, इससे भी घे कभी कभी अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, जैसे बोलों का कंपोजिशन होता है तो कभी कभी घे इससे भी बजता है, कभी कभी गे इससे भी बजाए जाते हैं बोल के कंपोजिशन के हिसाब से। तो ये घे या गे बजाने का तरीका है। हथेली को ये पिछला वाला भाग स्याही के पिछले भाग में रखना है, स्याही इसके अंदर छुपा हुआ हो, ऐसे हथेली को सर्पाकार रूप में लाना है, यानी अर्धचंद्राकार करते हुए बीच वाली अंगुली, ये लिटिल फिंगर रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर को मिलाकर हमको ये मैदान में मारना है, आगे वाले हिस्से मार के उठा लेना है और बैलेंस यहाँ पर बनाना है इस जगह पर। यहाँ पर हल्का सा टच होगा, पूरा रखना नहीं है, हल्का सा टच हो सकता है, लेकिन बैलेंस हमको यहाँ बनाना है और बजाते हुए घे या गे। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके मन में ये सवाल आ सकता है, तबले में स्याही बिल्कुल बीच में है और डुग्गी में यानी बाएं में स्याही थोड़ा सा किनारे, पूरा बीच में नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा बीच में नहीं है, थोड़ा किनारे है। ये इसलिए है कि हथेली को अगर ये बीच में रहेगा स्याही तो हथेली इस पर आ जाएगा, पूरा हाथ स्याही पर रख के बजाना पड़ेगा। देखिए ऐसे आवाज़ नहीं निकलेगा, साउंड नहीं निकलेगा, और गमक का काम जो है, बायां का जो गमक का काम वो भी नहीं निकलेगा। इसीलिए स्याही को थोड़ा सा हटा करके साइड में बनाया जाता है ताकि ये हाथ रखने का स्थान यहाँ पर आ जाए। हथेली को यहाँ पर रख सकते हैं, नहीं तो स्याही पर रख देंगे तो आवाज़ ये वर्ण जो है घे या गे नहीं बजेगा और गमक का काम भी ठीक से नहीं होगा। यही कारण है कि स्याही को थोड़ा सा हटा करके हम लोग किनारे पर इसको लगाया जाता है। चलिए दूसरा वर्ण नंबर 8, का, के, की या कत। ये सारे वर्ण हम लोग उच्चारण करते हैं अलग अलग, का, के, की या कत, उच्चारण अलग अलग होता है, लेकिन बजाने का तरीका सेम है, एक ही तरह से बजता है। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ सकता है, तो फिर इसको अलग अलग क्यों नाम रखा गया, का, के, की या कत? तो वो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि तबले के बोल का जो कंपोजिशन होता है, जो बोल तैयार किया जाता है, तो किसी जगह पर इसको का कहेंगे, कहीं पर के कहेंगे, कहीं पर की उच्चारण होता है और कहीं पर कत होता है। तो बोल के कंपोजिशन के हिसाब से इनका उच्चारण किया जाता है, लेकिन बजता एक ही तरह से है। कैसे? उसी तरह से पूरे हथेली को स्याही के पीछे आखिरी भाग में रखना है, ये हाथ को ऐसे, और पूरा तबले पर ऐसे करके रखना है सीधा, और स्याही पूरे हथेली में छिपी हुई रहेगी। ऐसे नहीं रहना है, ऐसे भी नहीं रहना है, बीच में रहेगा। और हथेली का पिछला हिस्सा पर बैलेंस बनाते हुए उसको उठा के ये ऐसे मारना है, और ये हाथ का अगला हिस्सा जो है वो गजरे के नज़दीक रहेगा, इतना पीछे नहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, थोड़ा सा गजरे के नज़दीक रहेगा, छूता हुआ, थोड़ा सा इसको छूता हुआ यहाँ पर रहेगा। और ये यहाँ पर रहेगा हथेली का पिछला हिस्सा स्याही के पिछले हिस्से में, और स्याही को छिपाते हुए, ढकते हुए उठा करके ये ऐसे का, के या कत ऐसे बजता है। ये ऐसे थोड़ा सा हथेली को बीच में फुला लेंगे, पूरा चिपटाएंगे नहीं, पूरा चिपका के नहीं रखेंगे, थोड़ा सा फुला के रखेंगे ऐसे, का, के, की या कत। तो ये दो वर्ण आपने देखा, सिर्फ डुग्गी में बजने वाले वर्ण हैं, और कैसे बजते हैं ये मैंने आपको बताया। अब द अल्फाबेट्स प्रोड्यूस्ड कंबाइंड ऑन तबला एंड डुग्गी, मतलब ये जो दो वर्ण हैं धा और 10वां नंबर धिन, 9 है धा, 10 धिन, ये दोनों संयुक्त वर्ण हैं, यानी इसको संयुक्ताक्षर भी कह सकते हैं। यानी दो वर्णों के मेल से ये वर्ण निकलता है, दो वर्णों को मिलाकर इस वर्ण को बजाया जाता है। तो सबसे पहले आपको धा बताता हूं। धा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ता,
या ना, ऐसे बजता है। इंडेक्स फिंगर से चाटी में मारने से ता या ना बजता है। और इसमें घे या गे, अभी मैंने बताया आपको, घे या गे। जब दोनों को एक साथ मारेंगे तो धा लेटर बजेगा। जैसे ये धा, दोनों को एक साथ मारना है। आगे पीछे होने से फिर वर्ण सही इसकी उच्च उपयोग नहीं हो सकता है, नहीं बजेगा ठीक से। एक साथ ये धा। और दूसरा वर्ण है धिन। तो धिन भी इसी तरह दो वर्णों के मेल से बजता है, लेकिन अंतर यह है ती या ती। दूसरा वर्ण जो है ती या ती, मैंने बताया था आपको, ये मैदान में बजता है, लेकिन मैदान में थोड़ा भीतरी हिस्सा को लेते हुए और स्याही के आखिरी हिस्से को लेते हुए इस स्थान पर ती या तीन को बजाते हैं ऐसे। और अंगुली का थोड़ा भीतरी हिस्सा बजा के उठा लेना है, ये ती या तीन ऐसे। इसके साथ अगर घे या गे को मिलाकर एक साथ बजाएंगे तो धिन बजेगा, लाइक दिस। ये धिन और यहां धा और यहां धिन। तो आज मैंने आपको तबले के वर्णों के बारे में बताया, 10 वर्ण, 10 लेटर्स, 10 अल्फाबेट्स, और उसको तबले पर बजाने की विधि और किस स्थान से इन वर्णों को निकाला जाता है, इसके बारे में मैंने आपको आज बताया। होप यू हैव एंजॉयड टुडेज क्लास। आपको अच्छा लगा और आनंद भी आया होगा, और आशा है इससे आपको तबले की अच्छी जानकारी हो जाएगी। और कोशिश कीजिए आप भी बजाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।